जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती नहीं, जिसे कोई हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक छोटे से रहस्य से होती है, और इस कहानी की भी हुई। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी की पहली खबरें आनी शुरू हुई थी और किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 2019 में। चीन के वुहान शहर में कुछ डॉक्टर्स ने निमोनिया के ऐसे मामले देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, कुछ अलग थे। और फिर 31 दिसंबर को WHO को बताया गया कि अज्ञात वजह से निमोनिया के 27 मामले सामने आए हैं। 9 जनवरी तक चीनी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि एक नए तरह का कोरोना वायरस है। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद 12 जनवरी को एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। इस वायरस का पूरा जेनेटिक कोड, इसका ब्लूप्रिंट सारी दुनिया के साथ शेयर कर दिया गया, और बस यहीं से वैज्ञानिकों की एक ग्लोबल रेस शुरू हो गई। तो ये नोवेल कोरोना वायरस आखिर था क्या? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर सच तो ये है कि नोवेल का मतलब सिर्फ नया होता है। मतलब ये कोरोना वायरस का एक ऐसा नया रूप था जिसे इससे पहले इंसानों में कभी देखा ही नहीं गया था। इतना नया कि शुरुआत में तो इसका कोई नाम तक नहीं था। अब एक दिलचस्प बात समझिए, कोरोना वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में मामूली सर्दी जुकाम करने वाले वायरस भी हैं, तो 2002 का सार्स और 2012 का मर्स जैसे बेहद खतरनाक सदस्य भी। और कोविड-19 वो इसी परिवार का एक नया सदस्य था। अपने पुराने रिश्तेदारों जैसा तो था, पर उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक और अलग भी। और जो चीज एक शहर में एक लोकल बीमारी की तरह शुरू हुई थी, वो किसी सरहद में नहीं बंधी। देखते ही देखते इतनी तेजी से ये एक ग्लोबल संकट बन गया कि इसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की तैयारी कर ली थी। इसके फैलने की रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए। 5 फरवरी 2020 तक, मतलब पहली रिपोर्ट के कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया भर में 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे। ये एक ऐसी आग थी जो जंगल में फैलती है बहुत तेजी से। और फिर आया वो दिन, 11 मार्च 2020। इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर एक वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया। ये वो ऐलान था जिसने पूरी दुनिया को एक झटके में जैसे नींद से जगा दिया। और सच कहूं तो शुरुआती हफ्तों ने एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दी थी कि कैसे हमारी आम मॉडर्न जिंदगी, मतलब हमारे कॉन्फ्रेंस, खेल, धार्मिक आयोजन, यहाँ तक कि रोज का ऑफिस आना जाना, ये सब कुछ एक वायरस को फैलने के लिए एक सुपर हाईवे दे सकता है। इसके जवाब में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ इमरजेंसी ब्रेक खींच लिया हो। सब कुछ थमसा गया। शहर और यहाँ तक कि पूरे देश बंद कर दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग एक नया शब्द बन गया जो हम रोज इस्तेमाल करने लगे। देशों की सीमाएं बंद हो गईं, हवाई जहाज जमीन पर आ गए, और हमारा काम, हमारी पढ़ाई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और हाँ, मास्क, वो हमारी इस नई जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया रुक सी गई थी, वहीं दूसरी तरफ एक असाधारण दौड़ शुरू हो चुकी थी। ये वक्त के खिलाफ एक रेस थी, एक जवाब ढूंढने की रेस। याद है वो जेनेटिक कोड जो जनवरी में शेयर किया गया था? वही कोड, वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक मिशन का नक्शा बन गया। उस नक्शे को हाथ में लेकर सब एक साथ जुट गए, वायरस को टेस्ट करने, उसे ट्रेस करने और हाँ, उसका एक हल खोजने के लिए। इस मुश्किल वक्त में एक और लड़ाई चल रही थी, सच और झूठ के बीच। एक तरफ थे विज्ञान पर आधारित बचाव के तरीके, जैसे बार-बार हाथ धोना, खांसते छींकते हुए मुंह ढकना, और दूसरी तरफ थे अफवाहों पर आधारित खतरनाक नुस्खे, जैसे उबला हुआ लहसुन का पानी पीना या ब्लीच का इस्तेमाल करना। सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार। और विज्ञान और दुनिया भर के सहयोग की इस दौड़ का जो नतीजा निकला, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसी वैज्ञानिक जीत जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वैक्सीन बनाने की रफ्तार वो हैरान करने वाली थी।
सोचिए, वायरस का जेनेटिक कोड मिलने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर वैक्सीन के डिजाइन तैयार थे। 2020 के वसंत में ही ट्रायल शुरू हो गए, मतलब सालों का काम सिर्फ महीनों में किया गया। और नवंबर आते आते नतीजे भी आ गए और दिसंबर में पहली वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। ये अविश्वसनीय था। और नतीजे तो कमाल के थे। जो मुख्य mRNA वैक्सीन थी वो कोविड-19 के लक्षणों को रोकने में लगभग 95% तक असरदार साबित हुई। ये विज्ञान के इतिहास में एक सुनहरा पल था और पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण। वैक्सीन आना एक बहुत बड़ा मोड़ था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस महामारी ने हम पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है और आज भी हम सब इसकी गूंज के साथ जी रहे हैं। यह हमें याद दिलाती है कि इसका असर कितना गहरा और लंबा है। और इसी दौरान एक नई और बहुत उलझी हुई चीज सामने आई, जिसे नाम दिया गया लॉन्ग कोविड। इसका मतलब है वायरस से ठीक होने के हफ्तों, महीनों या शायद सालों बाद भी सेहत से जुड़ी नई या पुरानी परेशानियां झेलते रहना। इसके लक्षणों में शामिल हैं लगातार थकान महसूस होना, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं, सांस लेने में तकलीफ, स्ट्रोक और दौरे पड़ना, और यहाँ तक कि सूंघने या स्वाद की शक्ति का हमेशा के लिए चला जाना। ये बताता है कि वायरस का असर सिर्फ शुरुआती बीमारी तक ही नहीं रहता। और आखिर में वो कीमत जो इंसानों ने चुकाई, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी के दौरान दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा अतिरिक्त मौतें हुईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस त्रासदी के उस दर्दनाक पैमाने को दिखाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक नंबर एक खोई हुई जिंदगी है, एक बिखरा हुआ परिवार है। तो हाँ, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस दौर ने हमें हमारी कमजोरियां भी दिखाई और हमारी ताकत भी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि जो कुछ हमने सीखा, क्या उसके बाद हम अगली चुनौती के लिए तैयार हैं?